राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आनंद पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए और उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष एक ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में पैदा हुए। वे दोनों कन्याएं जब 7 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस प्रकार से तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या फायदा था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे दोनों कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है।
इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे हम वहाँ गए। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मुक्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उन्होंने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन को क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने उनकी बड़ी विनय की। महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चिंत वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने पर ही तुम लोगों का शाप दूर होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जाप किया और हमारा उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार में गीता के 4th अध्याय का पाठ करके हमें मुक्त भी कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो आज मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय का महात्म्य सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।